सोचो एक ऐसी जंग जहां जीत का मतलब सिर्फ राज नहीं बल्कि हिंदुस्तान का फ्यूचर था। एक तरफ थे मराठा जो खुद को हिंदुस्तान का प्रोटेक्टर समझते थे और दूसरी तरफ था अफगानिस्तान का खूंखार सुल्तान अहमद शाह अब्दाली। इस जंग में सिर्फ तलवारें नहीं चली, यहाँ भूख, सियासत, धोखा और घमंड सब ने खून बहाया। आज की कहानी है पानीपत की तीसरी और सबसे दर्दनाक जंग, जो अगर जीत ली जाती तो शायद ब्रिटिश कभी हिंदुस्तान तक ना पहुंच पाते। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि आखिरी सच आपको हिला देगा। अगर आपको रियल हिस्ट्री प्लस सिनेमैटिक मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ हम मूवीज नहीं हिस्ट्री को जिंदा करते हैं। मुगल एम्पायर टूट चुकी थी, दिल्ली का तख्त कमजोर हो चुका था, हर राजा सिर्फ अपना फायदा देख रहा था। इसी कमजोरी को देखकर अफगानिस्तान का सुल्तान अहमद शाह अब्दाली बार बार हिंदुस्तान पर हमला करता है। उसका एक ही मकसद था, लूट, पावर और दिल्ली पर कब्जा। लेकिन इस बार उसके रास्ते में खड़ी थी एक ऐसी ताकत जो खुद को हिंदुस्तान का असली वारिस समझती थी, मराठा एम्पायर। मराठा सिर्फ फाइटर्स नहीं थे, वो एक सपना देखते थे, अखंड भारत का। पेशवा बालाजी बाजीराव का मानना था कि अगर अब्दाली को यहीं रोका ना गया तो हिंदुस्तान हमेशा के लिए गुलाम बन जाएगा। इसलिए जंग की कमांड दी गई सदाशिवराव भाऊ को, एक फियरलेस, डिसिप्लिन्ड और प्राउड कमांडर। उसके साथ था इब्राहिम खान गार्दी, जो फ्रेंच आर्टिलरी से ट्रेंड था। मराठा को लग रहा था ये जंग जीतना मुश्किल नहीं। यहीं से कहानी का सबसे डेंजरस हिस्सा शुरू होता है। सदाशिवराव भाऊ ने लोकल राजपूत और जाट रूलर्स को साथ मिलाने की कोशिश नहीं की। लोग डर गए और मराठा अकेले रह गए। ऊपर से मराठा अपने साथ औरतें, बच्चे और भारी सामान ले आए, जो जंग के मैदान में सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। दूसरी तरफ अब्दाली सिर्फ तलवार का नहीं, दिमाग का भी शहजादा था। अहमद शाह अब्दाली को पता था कि मराठा ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए उसने सीधी जंग नहीं लड़ी। उसने सप्लाई लाइंस काट दी, खाना बंद, पानी बंद, मदद बंद। महीनों तक मराठा भूखे रहे, घोड़े मरने लगे, सिपाही कमजोर होने लगे। ये एक जंग थी जो तलवार उठने से पहले ही आधी जीती जा चुकी थी। 14 जनवरी 1761 सुबह का वक्त, कोहरा, ठंड और मौत हवा में थी। जैसे ही जंग शुरू हुई, मराठा ने ऐसा हमला किया कि अब्दाली की आर्मी हिल गई। इब्राहिम खान गार्दी की आर्टिलरी मैदान को जला रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, भूख और थकान ने मराठा को तोड़ना शुरू कर दिया। फिर आया अब्दाली का फाइनल अटैक, घूमता हुआ कैवलरी चार्ज, और मराठा की लाइंस टूट गईं। सदाशिवराव भाऊ शहीद हो गए और पानीपत लाशों का शहर बन गया। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक सपने की मौत थी। मराठा एम्पायर टूट गया, दिल्ली खाली रह गया, और कुछ ही सालों बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसी खाली जगह में घुस आई। पानीपत ने सिखा दिया कि सिर्फ बहादुरी काफी नहीं होती, यूनिटी और प्लानिंग के बिना जीत मुमकिन नहीं। अगर उस दिन मराठा जीत जाते तो शायद आज हिंदुस्तान की हिस्ट्री कुछ और होती। कमेंट में लिखो, क्या पानीपत की हार सबसे बड़ी पॉलिटिकल गलती थी? अगर आपको ये कहानी सिर्फ मूवी नहीं, एक वार्निंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, यहाँ से हिस्ट्री शुरू होती है।